किसान साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि गन्ने की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, टिलरिंग कैसे बढ़ाएं और गन्ने की फसल में फुटाव को कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, यदि हमारे गन्ने की फसल में फुटाव कम रह जाता है तो हमारे जो गन्ने की फसल है उसका एवरेज आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि खेत में गन्ना ही नहीं होगा तो गन्ने की लंबाई मोटाई कहाँ से बढ़ जाएगी। इसलिए किसान साथियों, खेत में गन्ना होना बहुत ही ज़रूरी है, फुटाव उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। किसान साथियों, इसलिए आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक ऐसा खाद बताया जाएगा, यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। आप इस खाद का इस्तेमाल पौधा गन्ना और पेड़ी गन्ना दोनों ही गन्नों में कर सकते हैं। साथियों, किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको खेती संबंधित सारी जानकारी चैनल पर मिल जाएगी। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। साथियों, किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस खाद को आपको किस समय पर डालना है, चाहे आपका पौधा गन्ना हो या फिर साथियों आपका पेड़ी गन्ना हो। इस खाद को आप लोगों को साथियों पहले पानी देते समय डालना है। जब भी आप अपने पौधे गन्ने में या फिर पेड़ी गन्ने में पहला पानी लगाते हैं उस समय ही साथियों आप लोगों को इस खाद का इस्तेमाल करना है। यदि पहले पानी को छोड़ करके दूसरे या तीसरे पानी पर आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए किसान साथियों, कोशिश करें कि आप लोग पहले पानी पर ही, पेड़ी गन्ना हो या फिर पौधा गन्ना हो, दोनों में से किसी भी गन्ने की फसल में। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इस खाद के बारे में। किसान साथियों, गन्ने के फुटाव के लिए सबसे ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है और हमारे गन्ने के अंदर साथियों गर्मी बनना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इस समय पर यूरिया की मात्रा आप लोगों को लेनी है 45 किलोग्राम। यूरिया हमारी जो साथियों पौधे की जड़ें होती हैं उसमें गर्मी उत्पन्न कर देगा, उसमें हीट बना करके रखेगा, जिससे कि फुटाव ज़्यादा होगा। इसके साथ ही किसान साथियों आप लोगों को लेना होगा सागरिका। सागरिका की जगह पर आप धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं, बायोवीटा ले सकते हैं या फिर ह्यूमिक्सिल जीआर ले सकते हैं, जो हमारा कॉर्टेवक आता है। जो भी अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके दे ग्रोथ प्रमोटर, वो ग्रोथ प्रमोटर आप ले सकते हैं। किसान साथियों, सागरिका एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रमोटर भी है और साथ ही साथ में सस्ता भी मिलता है आपको अन्य दवाइयों के, अन्य खादों के मुकाबले। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर सागरिका लेना होगा। सागरिका की मात्रा आप लोगों को लेनी है साथियों 10 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके साथ आप लोगों को लेना है ह्यूमिक एसिड 98% वाला। ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास करेगा। जितनी जड़ें हमारी मिट्टी में फैलेंगी उतनी ही जो हमारे गन्ने का फुटाव है उतना ज़्यादा होगा। इसलिए आप लोगों को ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल इस समय पर अवश्य ही करना है। सागरिका के अंदर भी ह्यूमिक एसिड की मात्रा नहीं होती है, इसलिए ह्यूमिक एसिड आप लोगों को यहाँ पर हमारे अलग से लेना होगा। आपको प्रति एकड़ 4 से 5 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल अवश्य ही करना है। किसान साथियों, इसके साथ साथ ही आप लोगों को लेना है सल्फ़र। सल्फ़र की मात्रा यहाँ पर आप लोगों को साथियों 1 किलोग्राम प्रति बीघा, यानी कि साथियों 1 एकड़ में 4 से 5 किलोग्राम आप लोगों को सल्फर लेना है। 80% WDG वाला साथियों। थायोन्यूट्री ले सकते हैं, सेंडेंट का डामा का मैंसूल ले सकते हैं साथियों, या फिर पैरासोल नाम से साथी पारिजात का आता है। कई सारी कंपनी आती है, कोई सी भी अच्छी कंपनी के ले लीजिए। किसान साथियों, इस समय पर आपको केवल 80 या फिर 90% WDG वाला ही सल्फर लें। किसान साथियों, सल्फर के कार्य यहाँ पर ये होगा कि जो ये सल्फर साथियों एक तो हमारे खेत में कोई भी प्रकार के फंगस को रोकने नहीं देगा, और दूसरा किसान साथियों सल्फर का जो मुख्य कार्य है वो है हमारी मिट्टी को मुलायम करना। हमारी मिट्टी जितनी मुलायम होगी साथियों जड़ें उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगी और किसान साथियों फुटाव उतना ही अच्छा होगा। इसलिए किसान साथियों सल्फ़र की मात्रा आप लोगों को इसमें ऐड अवश्य करनी है। किसान भाइयों, यूरिया, सागरिका और सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड, इन चारों को अच्छी तरीके से मिला करके आप लोगों को अपने खेत में डाल देना है और अपने गन्ने की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद साथियों आप यदि इसका इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कोशिश करें कि आप सिंचाई से पहले ही साथियों इन खादों का इस्तेमाल कर लें। किसान भाइयों, फुटाव के लिए खाद बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके साथ ज़रूरी होती है किसान भाई की मेहनत। किसान भाई यदि मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको खाद के साथ साथ अपने खेत में निराई गुड़ाई का अवश्य ध्यान देना है। किसान साथियों, सल्फर, सागरिका, ह्यूमिक एसिड अपना काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो हमारी मेहनत है साथियों, हमारी जो लगन है वो अपना काम करेगी। हमें अपने खेत की निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान देना है साथियों। अपने खेत में गन्ने की फसल में खरपतवार नहीं उगने देना है। खरपतवार के लिए यदि आप यहाँ पर स्प्रे करेंगे तो साथियों आपके गन्ने को नुकसान होगा, पर हमने अच्छे खरपतवार नाशी का वीडियो भी चैनल पर अपलोड किया है, तो उसे जाकर के देख सकते हैं। किसान साथियों, आप केवल निराई गुड़ाई करवाइए बैलों की मदद से, ट्रैक्टर के कल्टीवेटर आते हैं उसकी मदद से, या फिर आजकल जो जुताई वाली मशीन आ रही है उनसे साथियों निराई गुड़ाई करवाइए,
तो किसान साथियों आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ यदि आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए, आपको पैसे कटना नहीं साथियों, तो आप शुरुआती समय जब गन्ने की फसल में पहला पानी लगाएं तो यूरिया, ह्यूमिक एसिड आदि के साथ साथियों आप लोग जो हमारा यारा मिला कॉम्प्लेक्स आता है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कीजिए। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगभग 1800 रुपये तक का खर्च आपको बैठेगा 1 एकड़ में। पर आज साथियों आपका गन्ना पूरे इलाके में सबसे अच्छा चलेगा, सबसे अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसमें सल्फर, मैग्नीशियम और 11 NPK 11, 12, 18 के फॉर्म में साथियों तो हमारे NPK देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स में। तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। ग्रोथ अच्छी होगी, फुटाव अच्छा होगा, जड़ों का विकास होगा, फसल हमारी हरी भरी रहेगी। तो यदि गन्ने की फसल में पहले खाद के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक।